नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन पर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल के दौरान बीकानेर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक डूंगर राम गैदर ने मामला उठाया, जिस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा है कि जांच जारी है और आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। नोकझोंक बढ़ने पर कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। इस दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी ने वॉकआउट के बीच बोलने आए विधायकों को फटकार लगाते हुए अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी। अनुदान मांगों पर बहस के दौरान सदन में कुछ सेकंड बिजली गुल होने पर भी विपक्ष ने सरकार पर तंज कसा। प्रश्नकाल में भी मंत्रियों और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिससे सदन का माहौल दिन भर गरमाया रहा। बाड़मेर जिले में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जोधपुर पहुंचे। औरण बचाओ पदयात्रा में शामिल हुए और पदयात्रियों के साथ पैदल चले। हनुमंत हॉस्टल में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि औरण और गोचर भूमि को बचाने की लड़ाई लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण तरीके से लड़ी जाएगी। पदयात्रा तनोट माता मंदिर से 21 जनवरी को शुरू होकर करीब 725 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जयपुर की ओर बढ़ रही है। भाटी ने कहा है कि यह आंदोलन मारवाड़ की विरासत और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है तथा आधिकारिक लोगों से जुड़ने की अपील की है। टोंक में भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जोनापुनिया पर मुस्लिम महिलाओं से कंबल वापस लेने के कथित मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बीजेपी और आरएसएस के माननीय संविधाओं से करुणा की बजाय नफरत झलकती है। जरूरतमंद महिलाओं को कंबल देने से वंचित करना और उनका अपमान करना निंदनीय है। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि 2 बार सांसद रह चुके नेता ने संवेदनशील व्यवहार की अपेक्षा थी। मामले को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। राजस्थान में 5 दिन बाद फिर मौसम ने करवट ली है। जयपुर और टोंक में सोमवार सुबह रुक रुक कर हल्की बारिश हुई, जबकि अलवर में दोपहर बाद बूंदाबांदी दर्ज की गई। बारिश के साथ चली ठंडी हवा से तापमान में गिरावट आई और लोगों को हल्की सर्दी का एहसास हुआ। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जयपुर के साथ कोटा और उदयपुर सहित कई जिलों में मौसम में बदलाव का असर बना रहेगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहने से मार्च के पहले सप्ताह में तेज गर्मी पड़ सकती है। होली के आसपास कुछ शहरों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंचने की संभावना है। पिछले दिनों कई शहरों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। अगले सप्ताह अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने और दिन में तेज धूप रहने का भी अनुमान जताया गया है। नसीराबाद क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में चने की फसल पर उगटा यानी कि विल्ट रोग तेजी से फैल रहा है। अच्छी बढ़वार के साथ अचानक पौधों का मुरझाना, पत्तियों का पीला पड़ना और जड़ों में सड़न से किसान चिंतित हैं। कई खेतें फसल से सूखने लगी हैं, जिससे उत्पादन घटने की आशंका है। किसानों का कहना है कि दिन की गर्मी और रात की नमी से रोग बढ़ा है। उन्होंने प्रशासन से गिरदावरी कर नुकसान का आकलन करने, मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही कृषि विशेषज्ञों ने त्वरित सलाह उपलब्ध कराने की अपील की है। टोंक जिला स्पेशल टीम ने निवाई थाना क्षेत्र की भगत सिंह कॉलोनी में देर रात छापेमारी कर भारत और दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड कप T20 मैच पर चल रहे करोड़ों रुपए के ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का खुलासा किया। कार्रवाई में 9 मोबाइल, 1 वॉकी टॉकी, 1 लैपटॉप, 1.5 लाख रुपए नगद और 1 LED टीवी जब्त की गई। तब साथ में ही करीब 1 करोड़ 44 लाख रुपए के सट्टे का हिसाब किताब भी बरामद हुआ। मामले में लोकेश निवासी, पटेल रोड निवासी सहित 2 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर नेटवर्क की जांच की जा रही है। मांगरोल संयुक्त किसान संघर्ष समिति के 14वें स्थापना दिवस पर आयोजित किसान महापंचायत में 18 ग्राम पंचायत के सैकड़ों किसान शामिल हुए। किसानों ने पिछले 9 माह में खरीफ फसलों का भुगतान मुआवजा जारी नहीं होने पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। समिति संयोजक रामचंद्र मीणा ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं, वन्य जीवों को नुकसान और उचित भाव नहीं मिलने से किसान आर्थिक संकट में हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि शीघ्र मुआवजा, बीमा क्लेम और कर्ज माफी लागू नहीं हुई तो पंचायती चुनाव में सरकार का बहिष्कार किया जाएगा। सोनमर्ग में आयोजित 10वीं नेशनल स्नोशू चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के एथलीट चिन्मय शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बर्फ पर दौड़ने के अनुभव को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा है कि ये हर कदम सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। कारगिल की एथलीट सकीना ने भी पदक जीतकर आयोजन की सराहना की। खिलाड़ियों ने जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। यह आयोजन दिखता है कि खेल और पर्यटन साथ मिलकर क्षेत्र की पहचान को नई ऊंचाई दे सकते हैं। अब राजस्थान भी थार में ऐसे आयोजन हो सकते हैं।
ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर एडवोकेट अजय शर्मा तथा जवाजा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर धर्म सिंह रावत की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही ब्यावर नगर परिषद अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भारत वाघमार को सौंपी गई है। इन नियुक्तियों के आदेश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा जारी किए गए हैं। घोषणा के बाद ब्यावर क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई है कि नए पदाधिकारी संगठन को मजबूत करेंगे और पार्टी की गतिविधियों को नई दिशा देंगे। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।